नमस्ते दोस्तों। हम आपको जागरूक करने आए हैं। आपसे कुछ सवाल पूछने और कुछ जवाब खुद देने। राजनीतिक व्यवसाय और राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में हम जानते हैं कि राजनीतिक व्यवसाय क्या है और राजनीतिक व्यक्तित्व क्या है। नेता एक अच्छा शब्द है, लेकिन आज नेता को लोग बड़े ही घृणित दृष्टि से देखते हैं। असल में वह नेता को नहीं देखते, वह राजनीतिक व्यवसाय वाले व्यक्तित्व को देखते हैं। जब आदमी अपना मत, अपना वोट एक ऐसे व्यक्ति को देता है जो राजनीतिक दल से जुड़ा है, जो कभी कुछ नहीं किया, हमने कभी कोई सवाल नहीं पूछा, हमने कोई जवाब नहीं किया, उसके बाद भी उसे वोट दे दिया आंख बंद करके, और फिर पूछते हैं कि नेता काम नहीं करता। राजनीतिक व्यक्तित्व और राजनीतिक व्यवसाय के बारे में हम समझते हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति केवल काम करता है और सवालों का जवाब भी रखता है, लेकिन वह दम तोड़ देता है। लोगों ने अपना मत, अपना वोट किसको दिया? राजनीतिक दल के व्यक्ति को। उन्होंने व्यक्तित्व को नहीं दिया, उन्होंने किसको दिया? अपनी जाति को। जब आपने अपना वोट जाति को दिया, राजनीतिक दल को दिया, फिर क्यों चाहते हैं कि नेता काम करे? लोग जो पैसा बांटते हैं उसे आपने वोट दिया, फिर क्यों चाहते हैं कि नेता काम करे? जैसे एक तेल पेरने वाली मशीन है और उस मशीन में हमने सरसों डाल दिया तो तेल निकल गया। उसमें हमने जमीन से कचरा उठाया और कचरा डाल दिया, फिर क्या होगा? स्वाभाविक है, मशीन बैठ जाएगी, मशीन काम करना बंद कर देगी, और ऐसा ही होता रहता है। हम क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? यह चिंतन करने का विषय है। राजनीतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति दम तोड़ रहा है, उसे कोई जगह नहीं मिल रही है और लोग नेताओं से घृणा कर रहे हैं। सवाल उठता है, आज ओबरा नगर पंचायत का चुनाव है। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश की आजादी की नींव के लिए, और आज भारत आजाद है। लेकिन इस आजाद भारत में आप जानते हैं भ्रष्टाचार किस कदर शिष्टाचार बना हुआ है। इस भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो पहले लोगों को क्रांतिकारियों की किताबें अनिवार्य रूप से पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर, वो भी बचपन से, तब जाकर देशभक्ति की भावना प्रेरित होगी। कबीर हर रसियो पिया बाग की रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरे न चढ़ई चाकी। कुम्हार का घड़ा जब पक गया तो किसी सांचे में ढल नहीं सकता। जैसे अगर एक घड़ा पक गया है और सुराही बन गया है तो सुराही से उसको हम सुराही से घड़ा नहीं बना सकते, घड़ा से सुराही नहीं बना सकते। कारण है, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वो पक चुका है, वो टूट जाएगा, फना हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अब नहीं बनेगा। तो जो बनाना था वो बचपन में बनाना था, जब वो कच्ची मिट्टी था। तो वैसे ही जब संस्कार का, गुणों का, जब उसे देशभक्ति की भावना सिखानी चाहिए थी तो उसका समय बचपन था, उसे बचपन से ही प्रेरित करने की जरूरत है, तब जाकर वह देशभक्ति की भावना से प्रेरित होगा। आज चुनाव के समय में सवाल उठता है कि क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी की नींव रखी और वो कभी किसी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते थे। आज बहुत से लोग कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते हैं। आज मैं आपका आनंद कुमार उर्फ आनंद पटेल दयालु, जो 19 वर्षों से आप सभी जानते हैं कि लगातार जरूरतमंदों की सेवा में लगा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि ओबरा को हॉस्पिटल मिल जाए, मैं चाहता हूं ओबरा को 10+2 CBSE बोर्ड मिल जाए, मैं चाहता हूं कि इस गरीब आवाम जो है उसको अच्छा इलाज जब मिलेगा
और उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा तो मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आइए हम कुछ प्रश्न पूछते हैं उन लोगों से जो लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो। ये चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव होगा और चुनाव में प्रश्न पूछना यह हर आम आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं तो प्रश्न पूछिए, अगर आप अंधभक्त हैं और राजनीतिक दलों के भक्त हैं तो आप यह प्रश्न मत पूछिए। आपको जहां मन करता वहां वोट दीजिए, क्योंकि आपको राष्ट्र के से मतलब नहीं है, आपको क्रांतिकारियों से कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर रह सकते हैं, समाज को दिशा आप दे नहीं सकते, क्योंकि आप भ्रष्टाचार में शिष्टाचार खोज रहे होंगे। आपको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। यह पहला सवाल है सभी चुनाव लड़ने वालों के लिए। और हमें व्यक्तित्व का निर्माण करना है, हमें व्यक्तित्व को चुनकर लाना है। इसलिए हम आइए सवाल पूछते हैं कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं जिसके आधार पर हम आपको ओबरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएं। सही सवाल है। मुझे लगता होगा कि आप लोग सहमत होंगे इस सवाल से, कि फिर से दोहराते हैं कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं जिसके आधार पर हम आपको ओबरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएं। दूसरा सवाल है कोरोना काल के विपरीत समय में आप कहां थे जब जनता को वास्तव में नेताओं की जरूरत थी, तो आप कहां थे? यह प्रश्न हर आम आदमी को अपने नेताओं से पूछना चाहिए। ओबरा नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या विस्तारित क्षेत्र मतलब भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर और आंशिक भाग खरटिया का, उसमें न नियमित रूप से साफ सफाई हो रही थी, न लाइट थी और न कोई टेंडर निकाला जा रहा था। तो आप कहां थे? आपने क्या संघर्ष किया? इन सभी सवालों के जवाब के बिना अगर आप वोट देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अंधभक्त हैं। आप देश के साथ, समाज के साथ कहीं न कहीं अपने निजी स्वार्थों को ला रहे हैं और उससे देश का भला होने वाला नहीं है। आप राष्ट्रभक्त बनिए, आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी की नींव रखी थी। आइए हम लोग भी समाज को स्वस्थ बनाने की नींव रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और इन सभी सवालों के जवाब को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अब इन सवालों का जवाब हमारे द्वारा किया गया, तो इन सवालों के उत्तर हमारे भी आप सुन लें कि ओबरा नगर पंचायत के विस्तारित क्षेत्रों में रोड, नाली, लाइटों के लिए अनवरत संघर्ष हुआ। 70 बार विरोध प्रदर्शन करना पड़ा और डीएम को 20 बार पत्राचार ज्ञापन और एसडीएम को 25 बार ज्ञापन, ओबरा के अधिशासी अधिकारी को सैकड़ों बार ज्ञापन और मंडलायुक्त को 1 बार ज्ञापन और शासन में 20 बार पत्राचार के माध्यम से माननीय कारागार मंत्री माननीय जय कुमार सिंह जैकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल माननीय अनुप्रिया पटेल जी, माननीय आशीष भैया कैबिनेट मंत्री जी के भरोसे कितनी बार यह पत्राचार आगे बढ़ाया गया, जिसके बदौलत विस्तारित क्षेत्रों में नियमित रूप से साफ सफाई, नियमित रूप से जो लाइटें बंद चल रही थी, कहीं थी ही नहीं, वो लाइटें लगाई गई। उनके संघर्ष और आपके आशीर्वाद के बदौलत ये हुआ, जिसका परिणाम यह है कि आज टेंडर जनवरी के महीने में 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर कैंसिल कराया गया और विस्तारित क्षेत्रों में निकलवाया गया 5 करोड़ रुपए का टेंडर। यह आपके आशीर्वाद का कमाल था। दूसरा, कोरोना काल के विपरीत समय में जब लोग वास्तव में जूझ रहे थे तो 1000 परिवारों तक पहुंचकर उन्हें राशन देने का काम और 400 लोगों का राशन कार्ड बनवाने का ऐतिहासिक काम हमारी टीम ने किया था और लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे हर वर्ष 1000 जरूरतमंदों को साल कंबल तो वितरित किया ही जाता है। उसके अलावा राष्ट्र को मजबूत करने के लिए क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त,
सभी का जन्म दिवस और शहादत दिवस मनाकर लोगों में देशभक्ति की भावना प्रेरित किया जाता है। और 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ख्याति प्राप्त है। निःशुल्क सिलाई सेंटर चलाकर एक ऐतिहासिक काम किया गया। जो महिलाएं घरों में दम तोड़ रही थीं, जिनके पास धन नहीं था, जिनका पति दारू पीता था, जिनका पति छोड़ दिया था, जो विधवा हो गई थी, उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। आत्मनिर्भर बनाओ और बेटी बचाओ का नारा संकल्प के रूप में हम लोगों ने लिया और आज 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। अभी भी महिलाएं सिलाई सीख रही हैं और आने वाले दिनों में बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन 1 लाख का लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। सिलाई की दुकान खोलकर महिलाओं को दिया जा रहा है मालिकाना हक। अथक प्रयास से कबाड़ बीनने वाले बच्चे जा रहे हैं स्कूल। दिल्ली रेलवे स्टेशन की झोपड़ी को उखाड़ दिया गया था। वहां पर झोपड़ी के लिए संघर्ष करके झोपड़ी वहीं लगवाया गया। ओबरा के सब्जी विक्रेताओं को वीआईपी रोड से हटा दिया गया। उनके लिए तत्काल संघर्ष करके उन्हें पुनः वीआईपी रोड पर स्थापित कराया गया। जरूरतमंद लोगों को कभी छाता, कभी बच्चों को चप्पल, कभी गरीबों की शादी में अलग अलग तरीके से मदद करने का प्रयास जारी है। मूक बधिर बच्चों को ट्रैक सूट देने का काम किया जाता है। जब कांसीराम आवास के लोगों को ठंड में बाहर निकाल दिया गया था नगर पंचायत के द्वारा, बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे, तो हमारे द्वारा संघर्ष करके कांसीराम आवास में बच्चों को जगह दिलाई गई। और बहुत ही संवेदनशील मामला जो विस्तारित क्षेत्र का था, उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। और ओबरा तापी परियोजना में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए आवास आवंटित कराने के लिए संघर्षरत। ओबरा तापी परियोजना के संविदा सफाई कर्मचारियों के लिए ऊर्जा मंत्री से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण कराया गया। 14 हैंड पाइप गड़वाए गए, चाहे वो बिल्ली का पोखरा हो, बिल्ली रेलवे स्टेशन हो, बिल्ली पोखरा नहीं खरटिया पोखरा, और चाहे वो छोटू यादव जी का भलुआ टोला में हो, चाहे राजू खान जी के यहाँ, चाहे ग्रीन माउंटेन स्कूल, और ऐसे 14 जगहों पर हैंड पाइप गड़वाकर बिना किसी पद पे रहते हुए लगातार आपके बीच में संघर्ष कर रहा है आपका बेटा, आपका भाई, आपका आशीर्वाद का आकांक्षी, आपका आनंद कुमार उर्फ आनंद पटेल दयालु। राजनीतिक व्यक्तित्व का चुनाव करेंगे तो व्यक्तित्व का निर्माण होगा। राजनीति में व्यवसाय का चुनाव करेंगे तो व्यवसाय का निर्माण होगा। फिर मत कहिएगा कि काम नहीं हो रहा है। आप व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, व्यक्तित्व चुनकर आएगा तो वह काम करेगा। व्यवसाय चुनेंगे, राजनीति में आप व्यवसाय कोई बुरा नहीं है, लेकिन राजनीति व्यवसाय नहीं है। राजनीति में व्यवसाय नहीं करना चाहिए। आप पैसा लगाइए और पैसा निकालिए, गलत है। ये कौन कहेगा सही है? आज राजनीति में व्यवसाय हावी हो चुका है। लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसको निकालते हैं तो जनता बीच से गायब हो चुकी होती है। जनता कहती है काम नहीं हो रहा। असल बात यह है कि राजनीतिक व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है वो चुनाव जीत कर नहीं जा पाता। वो झूठ नहीं बोलता, फरेब नहीं करता, इसलिए वो जीत नहीं पाता। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो दिन भर लड़ाई लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर से बहुत दूर है। बस यह एक जागरूकता अभियान है। आप राष्ट्रभक्त हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक राष्ट्रभक्त है और राष्ट्र के लिए समर्पित है। उसके लिए सबसे पहले राष्ट्र है। इसलिए आइए यह प्रश्न अपने उन नेताओं से पूछा जाए जो चुनाव नगर पंचायत का लड़ रहे हैं। और अगर आप नहीं पूछते हैं तो आप अंधभक्त हैं। फिर मत कहिएगा। आप कहीं ना कहीं देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। और राष्ट्र से कोई लेना देना आपका नहीं है और न क्रांतिकारियों से लेना देना है जिन्होंने देश की आज़ादी की नींव रखी थी। धन्यवाद। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप यह प्रश्न जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। पुनः एक बार दोहराते हैं उन प्रश्नों को जिनके कारण हमें आगे बढ़ना है और इस ओबरा को हॉस्पिटल दिलाना है, इस ओबरा को 10+2 CBSE बोर्ड दिलाना है। कि पहला प्रश्न है
आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किए जिसके आधार पर हम आपको ओबरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएं। दूसरा सवाल है, कोरोना काल के विपरीत समय में आप कहां थे जब वास्तव में नेताओं की जरूरत सबसे ज्यादा आम आदमी को थी। तीसरा सवाल है, ओबरा नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या विस्तारित क्षेत्र पूरा भलुआ टोला, पूरा बिल्ली, आंशिक भाग खरटिया का और न्यू कॉलोनी श्री रामनगर, जहां रोड नालियां नियमित रूप से साफ सफाई, लाइट की सुविधाएं नहीं थी, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए, क्या संघर्ष किए। आप राष्ट्रवाद की परिभाषा देंगे, सवाल पूछेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार।